दोस्तों तो आपने PHP का नाम बहुत बार सुना होगा। जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं या फिर कोई और वेबसाइट क्रिएट करता है तो वो वेबसाइट के अंदर PHP का यूज़ कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वो वेबसाइट को और भी ज़्यादा डायनेमिक बनाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे चलिए समझ लेते हैं कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है। डायनेमिक का मतलब होता है दोस्तों चेंजेबल, जो पेज हर बार बदलता रहता है। जैसे कि दोस्तों स्टॉक प्राइस की बात करते हैं, अगर आप कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उन जो कंपनी का स्टॉक प्राइस होता है दोस्तों वो चेंज हो रहा होता है, हर सेकंड वो चेंज हो रहा होता है। तो आप कह सकते हैं कि वो जो पेज है वो डायनेमिकली बनाया गया है। और अगर आप वेदर अपडेट की बात करते हैं, जब वेदर अपडेट होता रहता है तो वहां पे वो जो पेज है, वो कंटेंट है, वो चेंज हो रहा होता है, वहां पे अपडेट हो रहा होता है। तो आप कह सकते हैं वो जो पेज है वो डायनेमिकली बनाया गया है। दोस्तों चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे शॉपिंग वेबसाइट ओपन होती है, तो शॉपिंग वेबसाइट में दोस्तों आपका जो कंटेंट होता है वो मेरे वाले कंटेंट से बहुत अलग होता है। मतलब कि आपको कुछ और प्रोडक्ट दिखाया जाता है, मुझे कुछ और प्रोडक्ट दिखाया जाता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि वो जो पेज है वो डायनेमिकली बनाया गया है। तो आई होप आपको डायनेमिकली का मतलब समझ आया होगा। दोस्तों यहाँ पे PHP को जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब चलिए यहाँ पे डिफरेंस समझ लेते हैं कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है। क्लाइंट साइड का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आप वेब ब्राउजर पे कुछ काम परफॉर्म कर रहे हैं और वही टाइम वो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो हम उसे क्लाइंट साइड बोलते हैं। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि जब हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है और सारे काम सर्वर पे हो रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि फेसबुक जब आप लॉग इन करते हैं तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है, ठीक है। जब आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो वो जो डेटा होता है वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, ठीक है। रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, वहां पे आपका जो है डेटाबेस से जो है चेक किया जाता है कि आपने यूजर नेम और जो पासवर्ड डाला है वो सही है या नहीं। अगर सही होता है फिर वहां से सर्वर से डेटा फेच हो करके यहाँ पे क्लाइंट साइड में आता है। तो यहाँ पे हमें सर्वर की जरूरत पड़ती है, तो इसे हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। PHP को हम लोग ओपन सोर्स भी कहते हैं। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है, और क्लोज सोर्स में डिफरेंस समझ लेते हैं। ओपन सोर्स में इनका जो सोर्स कोड होता है वो दोस्तों यहाँ पे पब्लिक होता है, लेकिन क्लोज में क्या होता है, इनका जो सोर्स कोड होता है वो यहाँ पे प्राइवेट होता है। जैसे कि दोस्तों अगर एंड्रॉयड और iOS में डिफरेंस देखें तो एंड्रॉयड का दोस्तों यहाँ पे जो सोर्स कोड होता है वो पब्लिक होता है, लेकिन iOS का जो सोर्स कोड होता है वो यहाँ पे दोस्तों प्राइवेट होता है। और यहाँ पे अगर एंड्रॉयड की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो है डेवलपर्स अपने कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपने कोड को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक इशू आता है, जैसे कि अगर PHP ओपन सोर्स है तो यहाँ पे क्या होता है कि सिक्योरिटी के मामले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई भी हैकर सोर्स कोड अगर पब्लिक है तो उसको वहाँ पे जो है रीड आउट कर सकता है और यहाँ पे उनके जो है थोड़ा सिक्योरिटी में हैक कर सकता है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। और दोस्तों यहाँ पे आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है आपने फीचर्स पढ़ लिया कि ये डायनेमिक होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, ओपन सोर्स होता है। अब थोड़ा सा PHP के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो PHP का फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। इससे पहले दोस्तों इसका जो नाम रखा गया था वो पर्सनल होम पेज नाम रखा गया था। और यहाँ पे सबसे पहले जो क्रिएट किया था PHP को, उनका नाम था रेस्मस लेरडॉर्फ, और उन्होंने 1994 में यहाँ पे जो है क्रिएट किया था। और उनका जो पहला प्रोग्राम उन्होंने बनाया था वो कॉमन गेटवे इंटरफेस था, ठीक है। और यहाँ पे 1995 में जो पहला वर्जन आया वो 1.0 था, और अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे दोस्तों 8.1.0 चल रहा है, जो कि 25 नवंबर 2021 में जो है रिलीज हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे सोशल वेबसाइट्स हैं जैसे कि फेसबुक, याहू, वर्डप्रेस, विकिपीडिया, ये जितने भी वेबसाइट है दोस्तों यहाँ पे ये PHP से बनाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप 10 वेबसाइट विजिट करते हैं इंटरनेट पे तो मैक्सिमम चांस होगा कि जो 8 वेबसाइट, एटलीस्ट 8 वेबसाइट आपकी जो है PHP से बनी हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो 75% वेबसाइट है वो PHP से बनाई गई है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आपको PHP डेवलपर बनना है तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंडिया में PHP डेवलपर की जॉब भी मिलती है। और अगर आपको PHP डेवलपर बनना है या फिर बैकएंड डेवलपर बनना है तो आपको यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब PHP आपको यहाँ पे आनी चाहिए। तो अगर आपको PHP सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उस पर मैं सीरीज बना दूंगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।